आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग वो पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे कि प्रस्तावना आखिर क्या है, क्या चीज है। प्रस्तावना से इतनी क्वेश्चन पूछी जाती है पेपर में, इसको आज अच्छी तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। कुछ चीजें आज बताया जाएगा, कुछ बाद में इसके नेक्स्ट क्लास जब होगा तो उसमें बताया जाएगा। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो संविधान की पढ़ चुके थे, संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, किसके द्वारा लिखा गया संविधान। नहीं, इटालियन लैंग्वेज में सबसे पहले किसने लिखा, किसने संविधान सभा को सजाया, उस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है। हिंदी में लिखा गया, उस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के बारे में एक चीज आप लोग याद रखना है कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का सार है। संविधान का सार है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में कहें कि संविधान, ये प्रस्तावना के बारे में मेन रूप से अगर कहें, देखिए उद्देश्य, उद्देशिका, इसे उद्देशिका भी बोला जाता है, जो कि एक संविधान के सार के रूप में काम करता है। ठीक है, फर्स्ट पृष्ठ पे, सेकेंड पृष्ठ पे आप लोगों का मिलेगा। फर्स्ट पृष्ठ पे क्या बताए थे कि संविधान का, भारतीय संविधान का जो शीर्षक है वो कौन सा आर्टिकल्स में है, 393 में। कुछ याद है या भूल गए आप लोग? 393 अनुच्छेद में है कि भारत का जो संविधान होगा उसका शीर्षक का नाम होगा भारत का संविधान, ये लिखा गया है। आज प्रस्तावना की बात करते हैं। क्या? 323 नहीं, 393। याद रखना है आप लोगों को कि प्रस्तावना के बारे में विभिन्न व्यक्ति के द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। पूछा जाएगा कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी किसने कहा, वो व्यक्ति का नाम अलग हो जाएगा। जैसे संविधान के ये जो प्रस्तावना है, इसको संविधान का कुंजी बोला गया है। वो बोला गया है अनरेस्ट वर्कर के द्वारा, जो इंग्लैंड के एक व्यक्ति, एक कह सकते हैं कि संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, दूसरी चीज है, ये प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान को जो संविधान प्रस्तावना को संविधान का जो आत्मा कहा है, वो व्यक्ति का नाम है आपका, नहीं, ठाकुर प्रसाद भार्गव। ठाकुर प्रसाद भार्गव, ठाकुर प्रसाद भार्गव। याद रखना है कि ठाकुर प्रसाद भार्गव, कभी कभी ना संविधान की आत्मा के बारे में क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ठाकुर प्रसाद भार्गव के द्वारा। कभी कभी B.R. अम्बेडकर मिलता है आप लोग, है ना। यहाँ पे मैं बता दूं कि आर्टिकल जो 32 है, 32 है, आर्टिकल्स 32 में कहा गया है कि आर्टिकल्स 32 हम लोगों को मौलिक अधिकार जीने का अनुमति देता है। उसके अगर मौलिक अधिकार हम लोगों की हनन होती है तो उसके विरुद्ध में हम जा करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए संविधान का आत्मा जो है प्रस्तावना, जिसे बोला गया ठाकुर प्रसाद भार्गव के द्वारा, वो संविधान का जो आत्मा प्रस्तावना है, प्रस्तावना भी हम लोगों को आर्टिकल्स 32 से जोड़ता है। यानी कि प्रस्तावना में भी अगर निर्णय हमें चाहिए तो आर्टिकल्स 32 के द्वारा ही मिल सकता है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। तो इसी तरीके से दोनों चीजें आपका ये रहेगा। लेकिन कभी भी आप लोगों से पूछे ना कि प्रस्तावना को संविधान का जो आत्मा कहा है वो ठाकुर प्रसाद भार्गव ही सही करना है। ठीक है, और आर्टिकल 32 को बोलेगा कि संविधान का आत्मा किसने कहा, तो B.R. अम्बेडकर ने। क्लियर है? ये प्रस्तावना पहले हम लोगों के संविधान में नहीं था। संविधान सभा के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उस समय हम बताए थे कि भारत के 10 देशों के द्वारा, 10 देशों के द्वारा लिया गया है ना। कितने देशों के द्वारा? 10 देशों के द्वारा। और 10 देशों के स्रोत से जो लिया गया ना, वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से देश से क्या चीज हम लोगों के यहाँ लिया गया, लेकिन प्रस्तावना पढ़ने के बाद। तो प्रस्तावना याद रखना है कि सबसे पहले ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना सबसे पहले याद रखना है कि प्रस्तावना के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सबसे पहले अमेरिका के संविधान में था। अमेरिका, यानी सबसे पहले प्रस्तावना को किसने अपनाया? अमेरिका ने। सबसे पहले प्रस्तावना को किसने अपनाया? अमेरिका। अमेरिका से देख करके बहुत सारे राष्ट्र ने, बहुत सारे देशों ने प्रस्तावना को अपनाया। उसमें से एक अपना भारत भी है। कौन है? भारत। तो कह सकते हैं कि प्रस्तावना
जो भारत में है वो कहाँ से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, लेकिन प्रस्तावना में जो वर्ड है, जो शब्द है, वो शब्द ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर हम शब्द की बात करें तो वो शब्द कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया की संविधान से। क्लियर है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, और अभी एक बार संशोधन भी हुआ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होगा, इसमें नहीं है, ये तो उद्देशिका प्रस्तावना ही है। याद रखना है कि एक बार संविधान संशोधन हुआ प्रस्तावना में, 42वां संविधान संशोधन 1976, और संविधान संशोधन के बारे में कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे चुके। संविधान बनाया गया और उसमें जो फिर चेंज किया गया ना, उसी को संविधान संशोधन कहते हैं। तो 42वां में इसमें 3 शब्द जोड़ा गया है ना, और तीनों शब्द याद रखना है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये 3 प्रकार के शब्द जोड़े गए, यानी कि संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ, तो एक बार संशोधन हुआ। कितनी बार? एक बार। अगर और इसके बारे में हम लोग देखें तो इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता। नकारात्मक का मतलब होता है कि आप इसमें इसको काट करके यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड नहीं लिख सकते हैं। आप इसमें इसको हटा करके कोई दूसरा चीजें नहीं लिख सकते हैं। फिर से बोलें, प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता, बल्कि जो संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार मिला है, वो ऐसा संशोधन इसमें कर सकता है जिससे ये विस्तार हो, मजबूतीकरण हो सके, वैसा संशोधन करे। यानी कि प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन विस्तारवादी संशोधन कर सकते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। विस्तारवादी का मतलब क्या है सर? विस्तारवादी का मतलब है इसमें कुछ शब्द आप जोड़ सकते हैं, शब्द को हटा नहीं सकते। क्लियर हुआ? फिर से देखिए, प्रस्तावना क्या संविधान में पहले से था? नहीं था। सबसे पहले प्रस्तावना को किसने अपनाया? अमेरिका। प्रस्तावना जो भारत ने लिया वो अमेरिका के संविधान से लिया, लेकिन प्रस्तावना जो भारत का है उसमें शब्द है, वो शब्द कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना हमारा संविधान का एक सार है। क्या है? सार है। ठीक है ना, हमारा संविधान का सार है, मूल ढांचा है। प्रस्तावना में सारी चीजों का वर्णन है। प्रस्तावना ही में ही कहा गया है हम भारत के लोग, इसका पहला वर्ड ही है हम भारत के लोग, यानी कि जितनी भी शक्तियां हैं हम भारत के लोगों में ही निहित है। वो संविधान कोई एक व्यक्ति का चीज नहीं है। वो जो संविधान हम लोग पढ़ेंगे और जो पढ़ना स्टार्ट किए हैं, वो हम भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया, और हम लोगों के द्वारा ही उसमें शक्ति निहित है। हम लोग जब वोटिंग करते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो जाकर के संशोधन करता है। नहीं तो कह सकते हैं कि संशोधन करने का भी अधिकार कौन देते हैं? हम लोग ही तो देते हैं, जनता ही तो देते हैं। अगर जनता अच्छे लोगों को चुन करके भेजती है तब तो कुछ अच्छे अच्छे चीजें होती है भारत में, हाँ या नहीं? तो मत का अधिकार जो मिला है हम लोगों को, उसी के प्रकार से कह सकते हैं कि हम भारत के लोग, देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। इसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन था? देखिए तो, एक विचार सोचने की स्वतंत्रता है, दूसरा क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है,
तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता है, चौथा धर्म की स्वतंत्रता है एवं उपासना की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है प्रस्तावना में। पूछा जाता है प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार का। कौन नहीं है? इसका मतलब हमें पांचों को याद रखना है। आया समझ में? ठीक है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का वर्णन है। सारी चीज हम आप लोगों को नोट करवाएंगे। अभी एक बार थोड़ा सा कुछ चीजें विजुअल करवा देते हैं ताकि समझ में आएगा। 3 प्रकार का न्याय है। एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। हमारी भारत की जो प्रस्तावना है उसमें कई प्रकार का न्याय है? 3। कई प्रकार का प्रस्तावना है? 5 प्रकार का प्रस्तावना है। और कई प्रकार की समानता का वर्णन है? 2 प्रकार की है सर, प्रतिष्ठा और अवक्षय। प्रतिष्ठा और अवक्षय। अब यहाँ पे ना ये 2 यानी कि 3, 5 और यहाँ पे 6, 3, 5 और ये आपका 2, ये सारा याद रखना है आप लोगों को। पूछा जाएगा कि न्याय कई प्रकार का? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय का भी वर्णन है, आर्थिक न्याय भी है हम लोगों के पास और राजनैतिक न्याय का भी वर्णन है प्रस्तावना में। 2 प्रकार की आपका है समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है संविधान में। वो है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और एक विश्वास। आया समझ में? तो ये चीजें हैं प्रस्तावना के संदर्भ। अगर आगे हम लोग बात करें इनके स्टेटमेंट के बारे में तो बता ही चुके हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग कहा गया। कोई बोला प्रस्तावना इतनी अच्छी चीजें है कि ये संविधान की आत्मा है, उस व्यक्ति का नाम पूछता है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। कुंजी मतलब आप कुंजी ही नहीं खुलेगा तो कैसे अंदर जाएंगे? कुंजी का मतलब ना बड़ा, बहुत बड़ा चीज। ये कुंजी है एक प्रस्तावना। उस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है कि कौन कहा कुंजी है। राजनैतिक कुंडली है, उस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है। वो चार सारी चीजें आप लोगों को नोट करवाएंगे। अब इसमें होता है कुछ संशोधन के बारे में कुछ वाद चलता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957, वेरुवाड़ीवाद 1960 और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। एक बॉम्बे आरएस करके जो चलता है बाद एक है, वो है आपका। तो ये सारा बाद क्या है उसके बारे में समझते हैं। संविधान ये प्रस्तावना में संशोधन के सापेक्ष में आप लोगों को थोड़ा सा और इजी वे में समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई केस हुआ, कोई केस किया गया और वो व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट वो केस कर दिया। अगर हार गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को न्याय दिया, यानी बाजित यानी बरी कर दिया। ठीक है ना, बोला कि नहीं इसमें आपकी सही है और सारा जगह से वो व्यक्ति हारते जा रहा था। तो वो व्यक्ति के द्वारा उनके विरुद्ध के द्वारा फिर जाकर के वहां पे जारी किया जाएगा कि ये व्यक्ति हार गया था और फिर ये जीता, फिर कैसे आप क्यों इसको ये कर रहे हैं? तो कुछ चीजें ना वैसे करके बैठक लगती है। इसके संशोधन को लेकर के जो बैठक किया गया केशवानंद भारती बनाम में, उनमें ही कहा गया कि ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के संदर्भ में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा एस के सिकरी की अध्यक्षता में एक अध्यक्ष थे, उसके नीचे में 13 न्यायाधीश की बेंच में बैठक में बताया गया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान की मूल ढांचा है। आप मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकते। मतलब कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा यह संशोधन किया जा सकता है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता और वो बाद पूछा जाता है। इसमें 4 चर्चित है। फिर से बता दें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 57, आपका एक हो जाएगा आपका वेरुवाड़ी 1960 और एक आपका हो जाएगा बॉम्बे आर्ट जो 94 के आसपास। तो वो सारी चीजें हम लोग ठीक है इसके बारे में देखेंगे। और ये देखिए उद्देश्य प्रस्ताव, हम आप लोगों को बताए थे ना कि 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था उसमें जेएल नेहरू के द्वारा, ये जेएल नेहरू है, इनके द्वारा कुछ उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को आगे जाकर के 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना के रूप में अंगीकार कर लिया गया। उसी को प्रस्तावना आज हम बोलते हैं। यानी कि इसी के समय ये जो दिन है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये दिन है आपका 13 दिसंबर 1946 को। ये जवाहरलाल नेहरू है, यहाँ पे अन्य मेंबर हैं, इनके द्वारा देश प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। और जब संविधान हम लोगों का बना, अंगीकार हुआ, तो उसमें देश प्रस्ताव को भी ऐड कर लिया गया प्रस्तावना के रूप में। पूछा जाएगा प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि सब पहली बार जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, ये देश प्रस्ताव के रूप में ही लाया गया था। जो आप लोगों को बताए थे क्या संविधान सभा में? नहीं बताए थे? बिल्कुल बताए थे। तो वो चीजें आपका 13 दिसंबर को लाया गया था और इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। क्लियर है? चलिए, ये आपका संविधान का है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान कौन सा आर्टिकल में है? 393 में। ये आपका है शीर्षक के रूप में। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत की प्रस्तावना। क्या स्टार्ट करेंगे? भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, इसे बोला जाता है प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहला वर्ड हम लोग यही पढ़ेंगे, प्रस्तावना। सबसे पहले अपनाने वाला जो देश है वो कौन है? हमें लिखा जाए, हेडिंग दीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। जल्दी से हो गया। सर्वप्रथम इसमें लिखेंगे हम लोग पहला पॉइंट में, है ना, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम प्रस्तावना को, सर्वप्रथम प्रस्तावना को अमेरिका की संविधान, अमेरिका की संविधान ने अपनाया था, अपनाया, अमेरिका की संविधान ने अपनाया, अमेरिका की संविधान ने अपनाया। अमेरिका के बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, अमेरिका के बाद कई राष्ट्रों के द्वारा, अमेरिका के बाद कई राष्ट्रों के द्वारा, कई राष्ट्रों के द्वारा अपनाया गया, अपनाया गया, कई राष्ट्रों के द्वारा अपनाया गया। उनमें से एक, उनमें से एक, उनमें से एक अपना प्यारा भारत है। उनमें से एक क्या है? अपना भारत है। क्लियर है? सबसे पहले प्रस्तावना कौन अपनाया जी? अमेरिका। और अमेरिका के बाद और भी लोगों ने अपनाया, और भी देशों ने अपनाया, और उनमें से एक अपना क्या है? भारत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से अपनाया गया, लेकिन प्रस्तावना की जो शब्द है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिखा जाए नेक्स्ट पॉइंट में, कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संविधान से लिया गया है, लिया गया है।
ठीक है। प्रस्तावना है क्या? तो प्रस्तावना संविधान का जो है ना, वो परिचय पत्र जैसे होता है ना, प्रस्तावना संविधान की ढांचा, भूमिका, सार के रूप में काम करता है ना। लिख लीजिए एक पॉइंट। प्रस्तावना 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 संविधान का परिचय, प्रस्तावना संविधान का परिचय अथवा प्रस्तावना संविधान का अथवा परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं, को कहते हैं, को कहते हैं। ठीक है यहां तक। ये जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना को एक व्यक्ति है जिनका नाम है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला, क्या नाम है? N.A. पालकीवाला, पालकीवाला। इस व्यक्ति के द्वारा, ये जो व्यक्ति है, ये जो एक संवैधानिक विशेषज्ञ है, इनके द्वारा प्रस्तावना को कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र। क्या बोला गया? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। लिखिएगा, संवैधानिक विशेषज्ञ, संवैधानिक विशेषज्ञ, संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने, संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया है, या प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहे हैं, परिचय पत्र कहे हैं, परिचय पत्र कहे हैं। इनके द्वारा क्या कहा गया? परिचय पत्र, परिचय पत्र, परिचय पत्र। ठीक है। ये प्रस्तावना को एक व्यक्ति और है जिनका नाम है ठाकुर प्रसाद भार्गव। ठाकुर प्रसाद भार्गव। ठाकुर प्रसाद भार्गव के द्वारा प्रस्तावना को बताया गया कि संविधान का आत्मा है। क्या बोला गया? संविधान का आत्मा। तो इनके द्वारा लिख लीजिएगा, ठाकुर संवैधानिक, संवैधानिक विशेषज्ञ, संवैधानिक विशेषज्ञ ठाकुर प्रसाद भार्गव के द्वारा, ठाकुर प्रसाद भार्गव के द्वारा प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बताया गया, संविधान का आत्मा बताया गया, बताया गया, बताया गया, बताया गया। यहीं पे नोट में लिखना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है ना, कभी कभी आप लोगों को B.R. अम्बेडकर दे देगा। यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को। कभी कभी ना ये संविधान की आत्मा के बारे में B.R. अम्बेडकर मिलेगा सेट वगैरह में, तो अगर ये व्यक्ति नहीं है तो B.R. अम्बेडकर आप सही कर सकते हैं। क्यों सही करेंगे? अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोगों को बताना है कि संविधान का आत्मा कहा गया प्रस्तावना को, और प्रस्तावना को लागू करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, 32 ही तो है जो लागू करता है। 32 यानी कि 32 आर्टिकल्स को B.R. अम्बेडकर ने, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32, उसको B.R. अम्बेडकर ने आत्मा कहा है। तो कह सकते हैं प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है B.R. अम्बेडकर। मतलब थोड़ा सा घुमा करके जाएगा, लेकिन बात दोनों का सेम है, इसलिए दोनों चीजें नोट में लिखिएगा। नोट में दे करके लिखना है, नोट में दे करके लिखना है, प्रस्तावना, प्रस्तावना को, प्रस्तावना को, प्रस्तावना को लागू करने का अधिकार,
लागू करने का अधिकार, 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 अधिकार हमें, हमें, हमें मौलिक अधिकार से मिलती है। मिलती है, मिलती है, मिलती है, मिलती है, मौलिक अधिकार से मिलती है। इसलिए, इसलिए आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों का रक्षक, इसलिए आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों का रक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक, 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 रक्षक कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। वहीं पे नीचे लिखना है, आर्टिकल 32 को बी आर अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा बताया गया। आर्टिकल 32 को बी आर अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा बताया गया। 32 को बी आर अंबेडकर, अंबेडकर के द्वारा क्या बताया गया? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। ये जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना को संविधान का राजनैतिक कुंडली भी बताया गया। राजनैतिक, राजनैतिक या राजनीतिक कह सकते हैं, राजनीतिक कुंडली, राजनीतिक कुंडली किसने कहा पता है आप लोगों को? कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो प्रारूप समिति जब आप लोगों को बताए थे, उसमें एकमात्र व्यक्ति थे जो कांग्रेसी नेता थे साथ में, कौन? के एम मुंशी, के एम मुंशी के द्वारा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली बताया गया। एक वर्ड दिया गया, बस उसको याद रखना है। प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा? एन.ए. पालखीवाला। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा? ठाकुर प्रसाद भार्गव। प्रस्तावना को जो लागू करने का अधिकार आर्टिकल 32 देता है, याद रखना है, इसे संविधान की आत्मा किसने कहा? बी आर अम्बेडकर ने। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने बताया? के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी के द्वारा। क्लियर है? लिखिएगा, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने, मुंशी ने प्रस्तावना को, प्रस्तावना को, प्रस्तावना को, प्रस्तावना को राजनीतिक, राजनीतिक कुंडली बताएं, राजनीतिक कुंडली बताएं, राजनीतिक कुंडली बताएं। क्या? प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है, पता है आप लोगों को? प्रस्तावना को पूछा जाएगा कि किसको संविधान का कुंजी कहते हैं, चार ऑप्शन आएगा। एक में रहेगा प्रस्तावना, एक में रहेगा डीपीएसपी राज का नीति निर्देशक सिद्धांत, सी में रहेगा मौलिक अधिकार, डी में रहेगा नागरिकता। लगेगा सब तो जरूरी ही है, मौलिक अधिकार कुंजी है क्या? नागरिकता कुंजी है। याद रखना है, प्रस्तावना को राजनीतिक, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है अनरेस्ट वर्कर, उनके द्वारा प्रस्तावना को राजनीतिक कुंजी कहा गया था स्टेटमेंट के रूप में। लेकिन अगर आप कोई किताब पढ़ेंगे, जहां तक लुसेंट में भी लिख दिया है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी है। क्या है? कुंजी है। लिखिएगा पहला पॉइंट्स में, पॉइंट्स देकर के लिखिएगा। प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना
संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, कुंजी है। ठीक है। एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिक्स थ्योरी। प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिक्स थ्योरी, ये क्या है सर? इस बुक में अनरेस्ट वर्कर के द्वारा बताया गया कि संविधान की जो कुंजी है ना, वो प्रस्तावना है। कहने का मतलब प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, तो कहीं लिख नहीं न दिए, बुक लिखा जाता है, उनके द्वारा बुक लिखा गया अनरेस्ट वर्कर के द्वारा, और उस बुक में बताया गया। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर है? अगर यहाँ पे हम फिर से बात करें तो प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना के बारे में जो स्टेटमेंट हम यहाँ पर दिए, प्रस्तावना के बारे में क्या क्या चीजें हम लोग देखें। प्रस्तावना को सबसे पहले एक व्यक्ति आए थे, एनके पालकीवाला, क्या कहा गया उनके द्वारा? जल्दी से, एनके पालकीवाला ने क्या कहे थे? जल्दी बताइए। परिचय पत्र, परिचय पत्र बोला। कौन बोले थे? पालकी वाला। हाँ या नहीं? एक व्यक्ति थे जो बोले प्रस्तावना के बारे में, संविधान की आत्मा। क्या? संविधान की आत्मा, आत्मा कौन है? ठाकुर प्रसाद भार्गव, भार्गव। क्लियर है यहाँ तक? एक व्यक्ति और आए थे, वो कौन से व्यक्ति हैं जो बोले राजनीतिक कुंडली, कुंडली है? राजनीतिक कुंडली, कुंडली कौन बताए? के एम मुंशी, के एम मुंशी। कौन है? के एम मुंशी है, के एम मुंशी, के एम मुंशी। एक व्यक्ति है जो सिर्फ बोले कि ये संविधान की कुंजी है, वो है अनरेस्ट, अनरेस्ट वर्कर। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोग नोट्स बनाते हैं ना, तो उसको क्या करना है, इस तरह से ऐड करके एक शॉर्ट में भी लिख लेना है। एक तो आप लैंग्वेज के रूप रूप में लिखते ही हैं, नहीं समझे? और एक बार शॉर्ट के रूप में जब लिखेंगे ना, इस तरह से टेबल बना करके, कॉलम बना करके, तो कभी भी जब रिवीजन करेंगे तो सबसे पहले ध्यान जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो ये चीजें आप घर पे भी वहां पे बना सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ पे नहीं तो लिख लीजिए, इसको तो लिखा हुआ है ना, बस 3 पॉइंट वहां पर छोड़ना है, लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट करें। देखिए, अब आप लोगों को बताए थे प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है क्या? कितनी बार हुआ है? प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया, संशोधन किया गया, संशोधन किया गया, वो कितनी बार किया गया? एक बार किया गया। और वो जो एक बार हुआ वो कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और इस समय जब ये हुआ ना, तो इसमें 3 वर्ड जोड़ा गया। कितनी वर्ड? तीनों वर्ड का ना वैल्यू बहुत है। ये तीनों बारे में अगर शब्द के बारे में देखेंगे तो बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये तीनों शब्द हमेशा पूछा जाता है। कौन कौन सी शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत? ठीक है, तीनों शब्द याद रखना है। संविधान में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते, पहले आप लोगों को बताएं, लेकिन विस्तारवादी मजबूतीकरण कर सकते हैं। तो इसमें हम ऐड तो कर सकते हैं ना प्रस्तावना में, तो वही चीजें ऐड किया गया। तीनों वर्ड के बारे में याद रखना है। एक याद रखना है समाजवादी, समाजवादी। ये क्या है? समाजवादी। एक क्या शब्द जोड़ा गया? समाजवादी। एक धर्मनिरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। एक याद रखना है राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता। ये तीनों शब्द आप लोगों को याद रखनी है। तब संविधान में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 42वां 1976 के तहत। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर बात करें संविधान में
प्रस्तावना में प्रस्तावना में हम लोग नकारात्मक संशोधन कर सकते हैं। नकारात्मक संशोधन, नकारात्मक संशोधन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि अगर हम लोग यहाँ पे आप लोग ऐसे कर सकते हैं, प्रस्तावना है, अगर इसमें संशोधन की बात आती है, संशोधन की बात आती है, तो प्रस्तावना के संशोधन में नकारात्मक तो कर ही नहीं सकते, नकारात्मक नहीं कर सकते, लेकिन विस्तारवादी क्या करेंगे? विस्तारवादी संशोधन कर सकते हैं, अथवा कह सकते हैं मजबूती, जिससे क्या हो? मजबूतीकरण हो, मजबूतीकरण हो संविधान में, वैसा संशोधन हम प्रस्तावना में वैसा संशोधन हम कर सकते हैं। लिखिएगा पॉइंट देकर के, ये तीनों शब्द जोड़े हैं, नहीं लिखे हैं? लिखिएगा, यहां से लिखाते हैं, लिखिएगा, लिखिएगा 10 देकर के। प्रस्तावना में अब तक, प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संशोधन किया गया, एक बार संशोधन किया गया, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए। एक बार संशोधन किया गया जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। क्लियर है? और वो जो 3 शब्द जोड़े गए ना, ये आपके सामने है, तो आपको क्या करना है ना, ऐसे बना लेना, प्रस्तावना संशोधन 1 42वां 1976 समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता। क्लियर है? जल्दी से यहाँ तक फर्स्ट में जैसे वैसे कॉलम करके बना लीजिए। हो गया? हो गया क्या? नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट दे करके लिखिएगा, प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन, प्रस्तावना में, इसको भी लिख लिए हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं, कोई नहीं, समझ में आ जाएगा। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, नकारात्मक नहीं कर सकते, लेकिन विस्तारवादी अथवा जिससे मजबूतीकरण मिले वैसा संशोधन कर सकते हैं। हो गया? हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा पॉइंट दे करके, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जे एल नेहरू द्वारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जे एल नेहरू द्वारा, जे एल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, जे एल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को संविधान में रखे गए, संविधान में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ। आधा लाइन से लिखिएगा उसी में,
आधा लाइन से लिखिएगा। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को 50 को सभी संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को उद्देशिका को उद्देशिका को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। प्रस्तावना के रूप में क्या किया गया? स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया। 2-3 पॉइंट्स और है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर संविधान का भाग नहीं है। कानूनी तौर पर संविधान का भाग नहीं है। कानूनी तौर पर संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है। ये पूरे प्रस्तावना का केंद्र बिंदु जो शक्तियां हैं वो कौन है? भारत के लोग हैं। कौन है? भारत के लोग हैं। इसमें तो आप लोगों को बताए थे। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट लिख लीजिए। लास्ट लिखिएगा। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत डैश दे करके थोड़ा सा लिखिएगा। वहीं पर डैश दे करके हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग हैं। हल्का सा डैश दे करके लिखिएगा। हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग हैं। चलिए, अगर बात करें यहाँ पर प्रस्तावना की तो प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, और क्या है? राजनैतिक। ये सारा न्याय का वर्णन है। समानता कितने प्रकार का है? समानता वो 2 प्रकार का ना। कौन कौन है 2 प्रकार का? एक प्रतिष्ठा और दूसरा क्या है? अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। अगर बात करें स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? ये 5 प्रकार की है। 5 प्रकार के। क्या पांचों याद है? एक तो विचार है। दूसरा क्या है? अभिव्यक्ति, विश्वास के बाद धर्म और एक
उपासना नहीं था क्या? एक उपासना। तो ये 5 प्रकार की है। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। ये याद रखना है आपको। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो बात करेंगे इनके बाद के बारे में। केशवानंद भारती बना केरल राज्य, यूनियन ऑफ इंडिया बना मदन गोपाल और वेरुवाड़ीवाद और एक बॉम्बे के द्वारा जो न्याय दिया गया विभिन्न वाद के द्वारा, है ना, कि इसमें क्या क्या निर्णय हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उसके बारे में बताया गया है, वो चीजें पढ़ेंगे। जो चीजें आज बताया प्रस्तावना में काफी इंपोर्टेंट है, वन लाइनर के रूप में हमेशा पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन घर पे कर लेंगे। क्लियर है? चलिए।